Hello and welcome everyone. This is Abhishek Tiwari here. Dear students, now I'm just going to give you the very next video of your manufacturing industries. Okay, geography is very famous lesson, the manufacturing industries. So students, you had seen in the last couple of lectures, okay, about the manufacturing, what is manufacturing, importance of manufacturing, which was a very important question, I must say. Okay, then after you have also studied about the contribution. In the last lecture you have studied about the contribution of industries in the national economy, and after agglomeration economies. Okay, then industry market linkage we have studied about. Okay, we have also studied the industrial location. Okay, what would be the ideal situation for localization of industries. So students, after just studying them all, right now I'm just fetching you toward the classification of industries. Okay students, so now let us talk about the classification of industries. Today we are eagerly going to discuss about the classification of industries. स्टूडेंट्स मैं अभिषेक तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर में, जहां पे हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में. स्टूडेंट्स, जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, आपने देखा कि इंडस्ट्रीज़ के बहुत से पैरामीटर्स होते हैं. आप लास्ट 2 लेक्चर्स में आपने देखा कि पहली चीज़ तो ये होती है कि इंडस्ट्रीज़ की लोकलाइजेशन डिपेंड करती है बहुत से फैक्टर्स पे. ठीक है, बेसिक फैक्टर्स तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप होती है. इसके अलावा जो है, जो बाकी जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो होता है रॉ मटेरियल होता है, लेबर डिमांड होता है, मार्केट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैपिटल डिमांड होता है. ये सब चीज़ें इसमें मैटर करती हैं. अब इन सब के बेसिस पे अगर आप देखें तो बहुत से तरह की जो है इंडस्ट्रीज़ इंडिया में या वर्ल्ड में हो सकती हैं. अब बिना उसको क्लासीफाई किए पढ़ना वो एक अनईज क्रिएट करेगा, असुगमता बनाएगी. इसलिए ज़रूरी ये होता है कि पहले हम उनको उनके डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पे क्लासीफाई करें. तो आइए अब आप और हम जो है इसको क्लासीफाई करते हैं और आगे देखते हैं. सो जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें हम ट्रांजिस्टर से लेकर इलेक्ट्रिक बल्ब, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, ग्लासवेयर, पेट्रोल, मैचेस, स्कूटर्स, ऑटोमोबाइल्स, मेडिसिन्स और ऐसे बहुत सी चीज़ों का हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते रहते हैं. अगर हम इनको क्लासीफाई करें अलग अलग इंडस्ट्रियल बेसिस के ऊपर, ठीक है, पर्टिकुलरली, तो इसके बेसिस पे हम क्या पाते हैं, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर मैन्युफैक्चरिंग बेटर. इनकी अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग समझ सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए जो है ज़रूरी हो जाता है कि हम इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन करें. तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन स्टूडेंट आता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. ठीक है, जैसा मैंने कहा ना कि बहुत से फैक्टर्स होते हैं, तो पहली चीज़ हम लोग देख लेते हैं रॉ मटेरियल के बेसिस पे ही ये कौन कौन से होते हैं. रॉ मटेरियल के बेसिस पे जो स्टूडेंट बात करेंगे, जो पहली चीज़ आती है वो आती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. ठीक है, क्या होती है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो जाती है. कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ना, या एग्रो बेस्ड मतलब कृषि आधारित उद्योग, जिसमें आप बेसिकली पाते हैं कि कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल, ये सभी तरह की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाती हैं, इनको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहलाते हैं. वहीं दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, ठीक है, इसी में दूसरा रॉ मटेरियल के हिसाब से दूसरा होता है, उसको हम कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़. एक ऐसी हो गई जो एग्रो बेस्ड थी, और दूसरी वो जो मिनरल्स पे, जो ज़मीन के अंदर से जो माइनिंग करने पे मिनरल पाए जाते हैं, उन मिनरल्स पे आधारित जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, आयरन स्टील. ठीक है, आयरन निकलता है तो आयरन स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स ना, ये तमाम चीज़ें जो हैं आप क्या करते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कैटेगरी में आते हैं. तो स्टूडेंट्स, आपको ये जानना भी आवश्यक होता है. ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि अर्थ के अंदर माइनिंग करके पेट्रोलियम निकाला जाता है. ठीक है,
पेट्रोलियम आता है तो वो एक रॉ पेट्रोलियम होता है, बहुत सी जो है डक्ट, बहुत सी गंदगी लिए हुए होता है, तो उन सब के साथ ही जाता है रिफाइनरीज़ में। रिफाइनरीज़ में जो है, ठीक है, रिफाइनरीज़ में जो है क्या होता है कि यहाँ से जो है पेट्रोल्स को अलग अलग ग्रेड्स में साफ़ किया जाता है। ग्रेड 1 का पेट्रोल, ग्रेड 2 का पेट्रोल, ग्रेड 1 का डीजल, ऐसे कर। और इसके अलावा जो लोवेस्ट ग्रेड वाले होते हैं उनको तमाम ऐसे पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल ना, जिसमें फर्टिलाइज़र्स बनाने में, पेस्टिसाइड्स बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में, तमाम चीज़ों में जो है उसको दे दिया जाता है, उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, तमाम ऐसे चीज़ों को बनाने में। तो इसलिए वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की कैटेगरी में आएंगे। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल के हिसाब से दो तरह के होते हैं। अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू द मेन रोल। अब इंडस्ट्रीज़ के या फिर रॉ मटेरियल्स के मेन रोल के हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द मेन रोल, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज़ को बोलते हैं बेसिक या की इंडस्ट्रीज़। क्या बोलेंगे उनको हम? बेसिक या की इंडस्ट्रीज़ बोलेंगे ना। आर दोज, ठीक है, वो ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? बेसिक या की इंडस्ट्री होती हैं जिनसे दूसरे, जिनकी मदद से दूसरे और उत्पाद या प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। सो ये सप्लाई करते हैं, ये खुद भी एक रॉ मटेरियल की तरह सप्लाई होते हैं मैन्युफैक्चर गुड्स बनाने में। जैसे आयरन एंड स्टील की बात कर ले, ठीक है, कॉपर स्मेल्टिंग की बात कर ले, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग मतलब जहाँ इनको गलाया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं क्या होती हैं? बेसिक की या की इंडस्ट्रीज़ के नाम पे जानी जाती हैं। इसके अलावा इनके रोल के हिसाब से एक और होता है जिसको हम बात करते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़, ठीक है। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ क्या कौन सी होती हैं? दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स, जो सीधे ना कंज्यूमर के डायरेक्ट यूज़ के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, उन्हें हम कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। जैसे शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सीविंग मशीन, फैंस एक्सेट्रा, ये सब इसी कैटेगरी जो सीधे उत्पाद के रूप में ग्राहक के पास आते हैं, कंज्यूमर के पास आते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको जान सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मेन रोल देयर आर टू इंडस्ट्रीज, वन इज द फर्स्ट इज बेसिक और की इंडस्ट्रीज, और सेकेंड होता है उसको हम कहते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कहते हैं। अगली की बात कर लेते हैं बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ना। अब कितनी पूंजी लगाई जा रही है एक इंडस्ट्री में, एक उद्योग में कितने कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कैपिटल मतलब पूंजी, इन्वेस्टमेंट, कितने पैसे लगाए जा रहे हैं ना, उसके बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज, अगर हम ब्रॉडली देखें तो हम इनको तीन हिस्सों में बांट देते हैं। एक होता है लार्ज स्केल, दूसरा होता है मिडिल स्केल, ठीक है, और तीसरा होता है स्मॉल स्केल। अभी रिसेंटली एक और इंडस्ट्रीज़ को नाम दिया गया है वेरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ठीक है, वेरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इसको नाम दिया गया है। तो आप इस तरह से जान सकते हैं। अब इनमें आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है, क्या होता है। अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद द रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। ऐसा इंडस्ट्री जिसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ अ यूनिट, ठीक है, एक यूनिट एसेट्स के ऊपर मैक्सिमम जो भी अलाउ की जाए वो एक रिस्ट्रिक्टेड हो, एक सिमिलर, एक लिमिटेड पीरियड या लिमिटेड पार्ट के रूप में हो, ठीक है। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद द रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ यूनिट। दिस लिमिट ओके हैज़ चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। समय के साथ साथ आप देखते हैं कि जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पहले क्या होता था, 1 करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में आते थे। आज 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक के बीच का इन्वेस्टमेंट वो स्मॉल स्केल और मिडिल स्केल के बीच में भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ का जो है टाइम बाय टाइम ना उसमें चेंजेस आते गए। इंडस्ट्रीज़ को स्मॉल, लार्ज एंड मिडिल स्केल में हम डिवाइड करते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है। अब इसके बाद जो है जहाँ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउ होता हो ना, वो 10 करोड़ और उसके ऊपर के इन्वेस्टमेंट वाले वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के रूप में कैटेगराइज होते हैं, ठीक है। 50 लाख या इससे कम पूंजी वाले जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको हम जो है इस वेरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के रूप में जानते हैं।
अब इसके अलावा जो अगली कैटेगरी होती है बच्चों, फोर्थ कैटेगरी, वो क्या है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ना ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप की बात करें तो बच्चों यहाँ पे भी आपको 4 तरह के इंडस्ट्रीज देखने को मिलते हैं। पहली इंडस्ट्री क्या होती है, उसको हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज के द्वारा ना ओन किए जाते हैं और ऑपरेट किए जाते हैं। ऐसे इंडस्ट्रीज को बच्चों जैसे भेल, सेल, गेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, ये सब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहलाती हैं। ठीक है, तो ये पहले टाइप का जो है इंडस्ट्रीज हो गई। दूसरी होती है जिनको हम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। ठीक है, विच इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लोग जो है उसको ओन करते हैं या ऑपरेट करते हैं, तो उसको हम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, जैसे टिस्को हो गया, बजाज हो गया ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज़, महिंद्रा, और इसके अलावा जो है बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हो गई ना, जो जेपी इंडस्ट्रीज़, तो ये सब क्या हैं, पब्लिक या रिलायंस हो गया, ये अडानी ग्रुप्स हो गया, ये सब प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के तहत जाने जाते हैं। तीसरा इसमें बच्चों आता है, उसको हम कहते हैं जॉइंट सेक्टर वेंचर्स या जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। ठीक है, जो कि जॉइंटली रन होते हैं किसके द्वारा, स्टेट और जो कि जॉइंटली रन होते हैं स्टेट और इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के बीच में, मतलब उसको स्टेट गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स दोनों मिल करके रन करते हैं, तो उसको हम जॉइंट सेक्टर वेंचर या जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात कर लें, OIL ना, या फिर कोल इंडिया लिमिटेड की बात कर लें, ये जॉइंटली रन सेक्टर है, जॉइंटली रन सेक्टर, या इसको हम जॉइंट सेक्टर कहते हैं, जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों के पार्टनरशिप पे चलती है। ठीक है, अगला जो लास्ट होता है उसको हम बच्चों बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर्स। कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होते हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज बेसिकली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स। ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका मालिकाना हक और जिनको ऑपरेट करने का कार्य या जिम्मेदारी किसके हाथों में होती है, जो उसके प्रोड्यूसर्स होते हैं या जो सप्लायर्स होते हैं रॉ मटेरियल्स के, इनके हाथों में होती है। वर्कर्स या फिर मजदूर, किसान ना, ये सब इसके जो हैं इसको रन करने वाले लोग होते हैं, इसको कोऑपरेटिव्स कहा जाता है। ठीक है, दे पूल देयर रिसोर्सेस, अपने रिसोर्सेस को एक साथ जोड़ लेते हैं, जमा कर लेते हैं, एंड शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस प्रोपोर्शनेटली, और रह करके एक एवरेज में, एक रेशियो में ये अपने प्रॉफिट और लॉस को जो है शेयर करते हैं। सच एग्जाम्पल्स आर, ऐसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें बच्चों, तो जो कोऑपरेटिव सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो महाराष्ट्र में जो शुगर केन है वो एक कोऑपरेटिव सेक्टर से बिलोंग करने वाली इंडस्ट्री आप कही जाती है शुगर केन के लिए। या फिर केरला में कॉयर इंडस्ट्री हो गया, आपने देखा होगा, वो रस्सियाँ नारियल की बनाते हैं, नारियल के फाइबर से जो है ना, कोकोनट फाइबर से, तो उसको कॉयर कहते हैं। कॉयर इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये भी क्या होता है, ये मज़दूरों, किसानों के द्वारा रन की जाती हैं। या इसके अलावा गुजरात का जो है अमूल हो गया। ठीक है, अमूल आप जानते हैं, AMUL, आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड। ठीक है, आनंद एक ज़िला है, वहाँ पे ये रन होता था, शुरुआत वहीं से हुई। ठीक है, तो इसी से इसका नाम अमूल पड़ा। तो ये भी वहाँ के जो लोग हैं, जो मिल्कमैन हैं, मिल्क वुमेन हैं, ये सब की अपनी एक जॉइंट, लोग मिल करके अपना एक जॉइंट एफर्ट होता है जिससे ये रन करते हैं। ठीक है, अपना दूध पूरे देश में बेचते हैं ये सब लोग। तो ये एक हो गया आपका कोऑपरेटिव सेक्टर। तो इस तरह से आपने ओनरशिप के हिसाब से देख लिया बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट में जो है बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। ठीक है, अब बल्क और हैवी लोड के हिसाब से हम इंडस्ट्रीज़ को भी बांट देते हैं। जैसे आपने देखा कि इंडस्ट्रीज़ को उनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांटा गया, वैसे इनके वेट के हिसाब से हम उसको लाइट वेट इंडस्ट्रीज़ और हैवी इंडस्ट्रीज़ के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हैवी और लाइट वेट इंडस्ट्रीज़ जो है, लाइट इंडस्ट्रीज़ के रूप में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग हैवी इंडस्ट्रीज़ की बात करें, ठीक है, तो हैवी इंडस्ट्रीज़ की बात करें, जैसे कि आयरन स्टील, ये बल्कि भी होता है, हैवी भी होता है, भारी और दिखने में भारी सा लगता है और वजन में भी भारी होता है, तो ये हैवी इंडस्ट्रीज़ की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है,
लाइट इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस्ड लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड इंडस्ट्रीज। तो इलेक्ट्रिकल गुड हो गया, फाइबर की बनी हुई चीज़ें हो गई ना, ये सब लाइट इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में आते हैं, जो हल्के उत्पाद या हल्के वजन के उत्पाद जो है बनाते हैं। तो हैवी इंडस्ट्रीज एंड लाइट इंडस्ट्रीज़ के रूप में भी हम उनके वेट ऑफ रॉ मटेरियल के या फिर के बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोगों ने इसको क्लासीफाई किया। ये सारे क्लासिफिकेशंस हो गए जो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने यहाँ पे 5 टाइप के ना क्लासिफिकेशंस को डिस्कस किया है। होप आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। तो आज केवल हम लोग क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, अगले दिन हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से शुरुआत करेंगे। सो तब तक के लिए stay connected and keep studying. Okay, thank you so much for watching.